आज मैं झटपट बनने वाली ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें हमने ढेर सारी सब्जियाँ डाली हैं और इस पिज़्ज़ा को मैं तवे पर बनाऊँगी। ये बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा बड़ी आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। और इस ब्रेड पिज़्ज़ा में लगाई जाने वाली चटनी, पिज़्ज़ा सॉस, इसको भी मैं घर पर आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये भी बहुत जल्दी और बड़ी आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले हम पिज़्ज़ा सॉस बनाकर तैयार कर लेते हैं। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए हमने एक बाउल ले लिया है। इसमें हम 2 टेबल स्पून टोमेटो सॉस डालते हैं और 1 टेबल स्पून हम शेजवान चटनी डालते हैं। शेजवान चटनी के पैकेट मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। 1 चम्मच हम इसमें मायोनीज डालेंगे और अब हम डालेंगे 15 से 20 लहसुन की कलियां। इनको हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है, इनको भी डाल देते हैं। अब हम इसमें चौथाई छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देते हैं। चौथाई छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, इसको भी डाल देते हैं। और ये चौथाई से भी कम चम्मच ऑरिगेनो है, इसको भी डाल देते हैं। अब आधा छोटी चम्मच हम नमक मिलाएंगे और अब इन सभी को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो फेंट लेते हैं। ये देखिए हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा बटर डाल देते हैं। चौथाई छोटी चम्मच बटर डाल दिया। अब हम इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो बस इतनी चीज़ें हमने डाल दी और हमारा पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार हो गया। तो पिज़्ज़ा सॉस को अब हम साइड में रखते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो अब जो भी आपको पिज़्ज़ा में सब्जियां डालनी है वो आप सब्जियां ले लीजिए। तो यहाँ पर हमने ब्रोकली ली हुई है, ये सब मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। 2 हमने लाल टमाटर ले लिए हुए, पके हुए टमाटर हैं। 2 प्याज, 1 शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, इससे थोड़ा सा पीस हम काट कर निकाल लेंगे। और ये लाल पत्ता गोभी है, ये भी आसानी से मार्केट में मिल जाती है। तो जितनी हमको सब्जियां चाहिए उतनी सब्जियां हम ले। तो अब हम इनके टुकड़े कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम शिमला मिर्च को काट रहे हैं। यहाँ पर हम शिमला मिर्च के पतले पतले टुकड़े कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेड का साइज़ छोटा होता है, इसलिए सब्जियां हमेशा छोटी काटें। शिमला मिर्च को हमने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। अब हम पत्ता गोभी लेते हैं। तो ये लाल वाली पत्ता गोभी है, इसके भी हम बारीक टुकड़े कर लेंगे। तो ये देखिए मैं जैसे बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े कर रही हूँ, बस ऐसे ही टुकड़े कीजिए, ब्रेड में लगाने में ये आसान रहते हैं। तो अब हम पत्ता गोभी लेते हैं। ये नॉर्मल जो ग्रीन पत्ता गोभी हमेशा हम सब्जियां बनाते हैं वो वाला है। तो इसके भी बारीक टुकड़े कर लेते हैं। ऊपर के 2 पत्ते हमने निकाल दिए हैं। इन सभी सब्जियों को हमने पहले से ही धोकर रख लिया था। तो अब हम इसके भी टुकड़े कर लेते हैं। पत्ता गोभी को भी हमने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। अब हम प्याज ले रहे हैं, इसके भी हमें बारीक बारीक टुकड़े कर लेने हैं। अगर आप दूसरी कोई सब्जियां ऐड करना चाहते हैं तो उनको भी कर सकते हैं। तो अब मैं ब्रोकली के टुकड़े कर रही हूँ। थोड़ी सी ब्रोकली मैं काट कर तैयार करती हूँ। ब्रोकली के भी हमने बारीक टुकड़े कर लिए हैं। आप चाहें तो कॉर्न भी मिला सकते हैं, कॉर्न को उबालकर छन्नी करके मिला सकते हैं। तो अब हम सारी सब्जियों को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये 2 पके हुए लाल टमाटर हैं, इनके भी बारीक टुकड़े कर लेते हैं और इनको भी मिला देते हैं। अब जो हमने पिज़्ज़ा सॉस बनाकर रखा हुआ है, इससे आधा पिज़्ज़ा सॉस हम इन्हीं सब्जियों में ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इन सब्जियों में हम मिलाएंगे मायोनीज़। तो यहाँ पर हम 3 टेबल स्पून मायोनीज़ इसी सब्जी में मिला देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब हम इन्हीं सब्जियों में नमक डालेंगे। तो यहाँ हमने 1 छोटा चम्मच नमक ले लिया है, इसको भी डाल दिया। सब्जियों के अकॉर्डिंग हमको नमक डालना है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो इसी समय मिर्च और काली मिर्च दोनों को बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमने जो सॉस तैयार किया था उसमें सारे मसाले डाले हुए थे, इसलिए हमने अलग से ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। तो चलिए टॉपिंग रेडी है, इसको रखते हैं साइड में। अब हम लेते हैं ब्रेड और इसमें हम पिज़्ज़ा सॉस जो हमने बनाकर रखा हुआ था इसकी पतली लेयर फैला लेते हैं। इसी तरह से आपके तवे में जितनी ब्रेड आसानी से आ जाए उतनी ब्रेड हम तैयार कर लेते हैं। अब इसमें हम सभी सब्जियों की टॉपिंग कर लेते हैं। तो अच्छी तरह से भर भर के सब्जियां लगाइए, ये बहुत पौष्टिक होती हैं और इनसे टेस्ट भी बहुत बढ़िया आ जाता है। तो यहाँ पर हमने अभी 2 ब्रेड तैयार कर ली हैं और अब हम इनमें
चीज़ को कद्दूकस करके लगाएंगे। ये पिज़्ज़ा चीज़ है, मोज़रेला चीज़ इसको कहते हैं, तो इसको हम कद्दूकस कर देते हैं। तो जितनी आप पसंद करें उतनी चीज़ अच्छी तरह से कद्दूकस करके लगा सकते हैं। तो अब इस ब्रेड को हम कलछी की सहायता से उठाएंगे, जिससे ब्रेड में सब्जियां गिरे ना। तवा हमने चढ़ा दिया है और तवा में हमने घी भी लगा दिया है। फ्लेम बिल्कुल स्लो है। तो अब हम बिल्कुल सावधानी से ब्रेड को रख देते हैं और अब हम एक थाली से, इसकी किनारी थोड़ी सी ऊंची है, इससे हम तवा को कवर कर देते हैं। 5 मिनट बाद हम खोल कर देख लेते हैं। ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार है। अब हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। तो आप जितना तीखा पसंद करें उस हिसाब से चिली फ्लेक्स डाल देते हैं और थोड़ा सा हम इसमें ऑरिगेनो डाल देते हैं। ये टेस्ट मेकर होते हैं, आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ब्रेड की निचली परत हार्ड हो गई है, इसको कलछी की सहायता से धीरे धीरे अलग कर लेते हैं और अब ये ब्रेड पिज़्ज़ा गया प्लेट में। तो ये देखिए, बहुत अच्छा ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। इसको आप मनपसंद आकार में काट लीजिए और परिवार के साथ पिज़्ज़ा का आनंद लीजिए। फ्रेंड, अगर आपको मेरी पिज़्ज़ा की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब मिलती हूँ किसी नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।